अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया बेटा। सुलेमान ने दवाई खाकर गिलास मलिहा की जाना बढ़ाया, जिसे उसने थाम लिया। अब आराम से सो जाइएगा आप, ताकि तबीयत फ्रेश रहे। अरे हाँ हाँ अम्मा जी, उन्हें कम्बल ओढ़कर लेटते हुए कहा तो वो भी मुस्कुराकर बाहर की जाना बढ़े। कमरे में आकर पहले उसने गुजनफर को कॉल जो कि रिसीव नहीं की गई। इसके बाद वो चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो हल्की सी कुर्ती ट्राउजर के साथ पहने हुए बाथरूम से बाहर आई। एक बार फिर गुजनफर को कॉल करने लगी। अगले ही पल बेल जाते ही गुजनफर के मोबाइल की रिंग टून कमरे में गूंजी, जिसके बाद वो चौंक कर पलटी तो देखा कि वो अभी अभी कमरे में दाल हुआ था, जिसकी जैकेट की जेब में मोबाइल रिंग हो रहा था। कहाँ रह गए थे यार तुम? वो लाइन डिस्कनेक्ट करके मोबाइल बेड पर फेंकती हुई उसकी जानब आई। दोस्तों के साथ था। उसने टी शर्ट के ऊपर पहनी हुई जैकेट उतारते हुए थकन सदा अंदाज में जवाब दिया, जबकि उसकी आंखें भी गुलाबी महसूस हो रही थी। अच्छा चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना गर्म करती हूँ तुम्हारे लिए। वो कहते हुए बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी। यकदम गुजनफर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे करीब खींच लिया। वो सटपटा गई। मुझे भूख नहीं है, बस तुम मेरे पास रहो। वह हमार आलूद अंदाज में कहता हुआ उसके करीब झुका और ताबी बहुत ही नागवार वो मलिहा की नाक से टकराई। गुजनफर, ये कैसी स्मेल आ रही है तुम्हारे मुंह से? क्या मतलब कैसी? जैसे शराब की स्मेल होती है वैसे ही आ रही है। तुमने शराब पी है? उसे पीछे धकेलते हुए बेयकीनी से बोली। हाँ, उसे बरमिला इतराफ किया। क्यों? यह गुनाह है। वो गम व गुस्से के हाथ में बोली। यार प्लीज, अभी यह गुनाह स्वाब का लेक्चर देकर मेरा मूड खराब ना करो। तुम ऐसे तो नहीं था गुजनफर। उसे दर हकीकत दुख हुआ। मैं ऐसा ही था जाने मन, बस आपको पता ना चला। दूर हटो मुझे, खबरदार जो अपने नापाक मुंह से मुझे छुआ। उसने खुद को आजाद करवाना चाहा। क्यों नहीं छू सकता? आज से पहले तो कभी नहीं टोका तुमने। वह कमर पर गिफ्ट मजीद सर्द करते हुए होंठों पर झुकने लगा। आज से पहले कभी शराब पीकर भी नहीं आए थे तुम। उसने सर पीछे करते हुए तुर्की बाय तुर्की याद दिलाया। आज से पहले भले नहीं आया था, मगर आज के बाद जरूर आऊंगा, इसलिए आदत डालो। वो बेहद करीब होकर बोला। गुजनफर, तुम्हें खुदा का वास्ता है रुक जाओ। वो बेसासा सिसक पड़ी, जिसके बाद उसने यकदम झटके से उसे छोड़ा तो वो उल्टे कदम पीछे हटी। ऐसा भी कोई जुल्म नहीं कर दिया मैंने तुम पर जो इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो यार। वो बरहम हुआ। मलिया कुछ ना कही। सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाथरूम के जन्म बढ़ा और अंदर जाकर जोर से उसका दरवाजा बंद कर दिया, जबकि वो बरसती आंखों से बस उसको देख कर रह गए। बाथरूम में आकर गुजफ्फर ने जल्दी से वाश बेसिन का नल खोला और कुल्ली करने लगा। जब उसने तसल्ली हुई तो उसने टूथपेस्ट पर काफी सारा पेस्ट लगाया, निकाला और अच्छी तरह ब्रश करने लगा। सिर्फ मलिया को तंग करने के लिए वो जानबूझकर देर से गड़ आया और गड़ आने से कबल उसने एक गुण शराब मुंह में ले लिया। काफी देर से रखी हुई थी। उसे हलक में अंडेला नहीं था ताकि उसके मुंह में उसकी बदबू रच बस जाए और वो गड़ पहुंच कर शराब बाहर थूक कर आने के बाद वो ऐसे अदाकारी कर रहा था गोया सच में पी कर आया हो। और इसमें लाख ऐप सही, मगर वो आज तक शराब व शबाब के करीब नहीं गया था, इसलिए खुद भी इस बोझ से उसे कराहत महसूस हो रही थी। जब काफी देर ब्रश करने के बाद वह मुतमिन हो गया तो चेंज करके वापस बाथरूम से बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा कि बेड पर बस उसका तकिया मौजूद है। मलिहा अपना तकिया सोफे पर लेकर सिंगल कमर मुंह तक ओढ़े लेटी थी। मतलब वो कामयाब रहा था उसे जिज करने में। बात सुनो, फर्जे के लिए उठाकर मेरी नींद हराम मत करना। उसे थोड़ी तेज आवाज उसको पुकारा। संजीदगी से पहले ही मना किया था। इस नापाक मुंह के साथ अल्लाह का जिक्र ना ही करो तो बेहतर है। उसे यकदम मुंह से कमर हटाकर काटदार अंदाज में कहा। कुछ देर में ही रोने की वजह से उसकी आंखें और नाक बेताचा शुरू हो चुकी थी, जबकि आवाज भी रूंधी हुई थी, जिसके बाद उसने बेसाता नजरें चुरा ली। वो खामोशी से अपने बिस्तर पर आ गया, जबकि वो अब भी दोबारा मुंह तक कम्बल ओढ़े सोती बन गई थी। आज जो कुछ भी हुआ वो शुरुआत ही, अभी आगे ऐसे बहुत से मुकाम आने थे। मलिहा को जिज करके उससे बाजन करने के तरीके सोचते हुए कब नींद की वादी में उतरा पता ही ना चला, जबकि सोफे पर लेटी मलिहा चाह कर भी सो ना पाई। अस्सलाम वालेकुम। उजान ने कुर्सी खींच के बैठते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम, सबने धीरे से जवाब दिया। आपकी बेगम साहबा की नींद पूरी नहीं हुई अभी तक? शहाना ने तीखे अंदाज में पूछा। उसका सर में दर्द है, इसलिए आज हॉस्पिटल नहीं जा रही। तो मैंने कहा कि फिलहाल आराम कर लो, बाद में नाश्ता कर लेना। उसने जूस का गिलास उठाते हुए मुतवाजन अंदाज में जवाब दिया। ऐसे कौन से पहाड़ तोड़े हैं मोहतरमा ने कि जो थक गई हैं और आराम फरमा रही हैं? अंदाज वही था। तभी वो बैग को महसूस हुआ जैसे कोई डाइनिंग रूम के दरवाजे पर खड़ा है। अपने शक की तस्दीक के लिए जब उसने उसे देखा तो चौंक गया। भाभी, वो बेसाता बड़बड़ाया, जिसके बाद सबने ही उसके ताकों में देखा तो सुबिया को पथरीले तासरा के साथ दरवाजे पर साकत देकर यह समझ में जरा देने लगी कि वह सब सुन चुकी है। अरे वहां क्यों रुक गई हो बेटा? आओ बैठो। दुर्दाना ने नरमी से पुकारा तो वो आहिस्ता से आकर उजैर के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। अब तबीयत कैसी है बेटा? उजैर बता रहा था कि तुम्हारे सर में दर्द है। उन्हें माहौल का तनाव कम करने के लिए प्यार से पूछा। अच्छी खासी तो है।
और सर दर्द भी भला कोई बीमारी होती है? शहाना खुद को दर्द से बास ना रख सकी। उज़ैर ने लम्हे के 1000वें हिस्से में टेबल की आड़ में सबिया का हाथ पकड़कर उस पर दबाव डाला। गोया उसे कुछ कहने से रोक रहा हो, क्योंकि वो जानता था कि सबिया सुनने वालों में से नहीं, सुनाने वालों में से है, जिसके बाद मामला बिगड़ भी सकता था। सही कह रही हैं आप, ठीक हूँ मैं, वो बामुश्किल शब्द करते हुए स्पाट अंदाज में बस इतना बोली। अगर उज़ैर का ख्याल ना होता तो शायद वो चुप ना रहती। मलिया संजीदा तासर के साथ हस्बे मूल किचन में मौजूद नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। गुड मॉर्निंग, वह हशाश पशाश अंदाज में यूं बोला गोया रात को कुछ हुआ ही ना हो। हटो गजनफर, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। अभी तक नाराज हो रात वाली बात पर? उसने काउंटर से पुष्ट लगाते हुए अंदाजा लगाया। अच्छा सॉरी ना, वो तो बस कल दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी थी। उसने झूठी वजाहत की। उनने पिला दी और तुमने पी ली? मना नहीं कर सकते थे? वो काटदार अंदाज में बोली। अब सॉरी बोल तो रहा हूँ ना, उसने गोलमल जवाब दिया। उससे क्या होता है, कल फिर पीकर आ जाओगे, रात में उल्टी सीधी हरकत करोगे और सुबह फिर सॉरी बोलकर दामन बचा लोगे। तो मतलब तुम अभी तक नाराज हो? वो नतीजे पर पहुंचा। हाँ, और तब तक रहूंगी जब तक तुम ये हरकतें सुधार नहीं लेते। उसने तुर्की पर तुर्की कहा और ट्रे लेकर किचन से बाहर निकल गई। वो वहीं खड़ा रहा। यही तो मैं चाहता हूँ बेवकूफ, वो मैंने हेज अंदाज में बड़बड़ाया। यार प्लीज। अच्छा मम्मी की तरह से मैं सॉरी बोलता हूँ। उजाय बेड पर मुंह फैलाए बैठी हुई सबिया के पास बैठा मिन्नत समाज करने में मसरूफ था। तुम क्यों बोलोगे सॉरी? गलती तुम्हारी मम्मी की है। उन्हें पहले दिन से मेरा हॉस्पिटल ज्वाइन करना खटक रहा है, जबकि शादी से पहले ये बात क्लियर कर दी गई थी कि मैं जॉब करूंगी। तो अब उन्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसका गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। यार वो ऐसी ही है, तुम क्यों उनकी बातें दिल पर ले रही हो? एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। उसने अपने तय हाल पेश किया था। उजैर, बुरा मत मनाना, मगर यूं चुपचाप ऐसी बातें नजरअंदाज कर देने की वजह से ऐसे लोगों को शय मिलती है और वो मजीद बोलते हैं। वो जोहा पर क्यों रोक टोक नहीं करती? क्योंकि उन्हें पता है कि वो दो बोलेगी तो आगे से वो भी चार सुना देगी, जबकि साली आंटी के पीछे वो हर वक्त पड़ी रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं क्योंकि वो कुछ नहीं कहती। ठीक है कि एक चुप में 100 सुख होते हैं, मगर मसलसल चुप रहना भी दुख की वजह बन जाता है। हमें गलत बात को रोकना चाहिए, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। उजैर, वो ना चाहते हुए भी कह गए, जिस पर वो खामोश ही रहा। मलिहा बेड पर बैठी हुई बज़ाहिर किसी किताब के मताले में मसरूफ थी, मगर उसकी सोचें कहीं और ही परवाज कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंकी और उड़कर दरवाजा खोले, जिसके दूसरी तरफ रंगीला खड़ा था। भाभी जी, दरवाजे पर कोई आदमी आया है, छोटे साहब का पूछ रहा है। उसने अदब से पूछा। क्या पूछ रहा है? उसे ताज्जुब हुआ। कह रहा है कि मिसिस जनफर अब्बास का घर यही है। मैंने कहा हाँ, तो कहने लगा कि उन्हें बुला दे। उसे झट से बताया। बेवकूफ, वो मेरा पूछ रहा है, मिसिस का मतलब बीवी होता है। मलिहा ने उसकी अकल पर मातम किया। अब मुझे अंग्रेजी का क्या पता? उसने कसियाना होकर कंधे उचकाए। मलिहा नीचे उधर का दरवाजे पर आई तो महसूस कोरियर सर्विस के लोगों वाली शर्ट पहने एक दरमियानी उम्र का लड़का बॉक्स हाथ में लिए खड़ा था। गुड आफ्टरनून मैम, मिसेस जनफर अब्बास आप ही हैं? उसे देते हुए मोहजम अंदाज में बोला। जी मैं ही हूँ। उसे तस्दीक की। यह कोरियल आपके लिए है। उसने मोहदम अंदाज में बॉक्स आगे बढ़ाया। मेरे लिए? किसने भेजा है? उसे बॉक्स थामते हुए ताजुब से पूछा। मिस्टर गुजनफर अब्बास ने, उसने अदब से बताया, जिसे सुनकर उसे काफी हैरत हुई। जान को साइन कर दीजिए मैडम। उसने पेन देते हुए कागज आगे किया, फिर दस्तर लेकर वो वापस चला गया, जबकि मलिहा नासमझी व हैरानी के आलम में बॉक्स लिए ये सोचते हुए वापस कमरे में आई थी। बेड पर बैठकर उसने बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें से डार्क मेरून रंग में शिफॉन की बड़ी बिल्कुल सादा सी साड़ी बरामद हुई थी। उसका ब्लाउज देखकर तो उसके होश उड़ गए थे। वो बिना आस्तीन का गहरे गले वाला बहुत ही मुख्तसर ट्राउजर ब्लाउज था। अभी वो हैरान परेशान सी उसका जायजा ले रही थी कि बेड पर पड़ा उसका फोन बजा। उसने चेक किया तो वो जनफर की कॉल थी, जिसे रिसीव करके उसने कान से लगाया। कोरियल मिल गया? उसने पहला सवाल ही किया। हाँ, और इस बेहुदा हरकत की वजह जान सकती हूँ? वो बड़हमी से बोली। इसमें क्या बेहूदगी है भला? मेरा दिल चाह रहा था तुम्हें इस ड्रेस में देखने का। उसने महसूस होते हुए मजीद सुलगाया। तुम पागल हो गए हो? घर पर मामू भी होते हैं, उनके सामने मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी? उसने हैरत से ध्यान दिलाया। घर पर नहीं पहने हैं, आज रात मेरे एक दोस्त के घर पार्टी है, वहां पहनकर चलना। उसने कुर्सी पर झूलते हुए इत्मीनान से बम गिराया। वो शर्मिंदा रह गई। क्या? वो हैरत से बस इतना बोले। हाँ, आज रात 11 बजे डैडी रहना। उसने हुक्म देकर बिना उसकी बात सुने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। वो हक्का बक्का सी बैठी रही। गजनफर ने मोबाइल कान से हटाकर कांच की टेबल पर रखा और कुर्सी पर झूलते हुए तस्वर की आंख से मलिया का जला बुनवा तासा देखते हुए महसूस होने लगा। उसे पता था कि यही रद्दे अमल मिलने वाला है, तभी तो उसने ऐसा किया था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि उसके मोबाइल पर पैगाम वसूल हुआ। उसने चेक किया तो मलिया का मैसेज था। मैं आग लगा रही हूँ इस बेहुदा साड़ी को। उसने एक जुमले में अपने इरादे से आगाह किया तो वो बेसाता मुस्कुरा दिया। थैंक्स डियर वाइफ, मेरा प्लान कामयाब करके मुझे लड़ने का मौका देने के लिए। वो मैंने ही से बड़बड़ाया।
जोहा बेड पर लैपटॉप लिए बैठी हुई थी कि तभी इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बेड से उठकर दरवाजा खोलने ही आई थी तो दूसरी जानब ऑफिस ड्रेस सब में उबैद को खड़ा पाया। क्या हुआ? उसने सरसरी अंदाज में पूछा। मुझसे शादी करोगे? उसने बिना किसी तहमीद के बेराज सवाल किया तो वो दंग रह गए। क्या? वह हैरत से बोले। मुझसे शादी करोगे? उसने फिर अपना सवाल दोहराया, जिसके बाद उसकी दिमागी हालत पर शब्बा होने लगा था। नहीं। अगले पल वो संभल कर संजीदगी से कहते हुए दरवाजा बंद कर गए। क्यों नहीं? उसने दरवाजा पकड़ते हुए पूछा। एक बार अपनी मम्मी के सामने बोलो जरा, ये बात पता लग जाएगा कि क्यों नहीं। उसने तरह कर कहते हुए उसका हाथ झटका और जोर से उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। कब शाम डली और कब रात चली आई पता ही नहीं चला। गजनफर जानबूझकर काफी देर से सड़कों की झांक करके बिलार 1 बजे घर लौटा था। हस्ब मामूल हाल में मदम लाइट आन थी। वो पुरसुकून सन्नाटा हो रहा था और मुतवादन अंदाज में सीना चढ़ता हुआ दिल ही दिल में मलिया से लड़ने के लिए जुमले तरतीब दे रहा था, क्योंकि साड़ी ना पहनने वाली बात को वह अच्छा खासा हिशू बनाना चाहता था। मगर जैसे वो कमरे में दाखिल हुआ तो दरवाजे पर ठटक कर रुक गया। वेलकम बैक। सोफे पर बैठी हुई मलिया कुछ इलाके से बोली, जो इलाफे तो को इस होश रुबा साड़ी को जिबतन किए टांग पर टांग रखे इत्मीनान से बैठी थी, जिसे देखकर गजनफर के होश उड़ गए। तुमने तो कहा था कि तुम 11:30 बजे तक आ जाओगे, मगर अब तो 1 बज गया है। वो उठते हुए कहकर उसके जन्म भाई उसके जवाब का इंतजार किए बिना दरवाजा लॉक किया। वो इस तरह देखकर शिश्ता ही रह गया था, मगर उस पर वाजा नहीं होने दिया था। तुम तो आग लगाने जा रही थी इस साड़ी को। उसकी बात नजरअंदाज करते हुए उसने संभल कर सवाल उठाया। हाँ जा रही थी, मगर फिर सोचा तुमने इतने प्यार से ली है तो पहन ही लो, बाकी आग तो अभी भी लगा सकते हैं। उसने करीब आकर कहते हुए आड़ में मैंने हेजी से दोनों बाजू उसके कंधों पर रखे। उसने जो जार मलिहा को फंसाने के लिए बनाया था उसमें अब अपना आबे फंसता हुआ महसूस हो रहा था उसे। चलो अब जब साड़ी पहन ही लिया है तो पार्टी में भी चलती हैं, अभी खत्म नहीं हुई होगी। उसने अगले ही पल नई चाल चली। नहीं, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए पहनी है, गैरों को दिखाने के लिए नहीं। उसने आहिस्ता से नफी की। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे? वो लड़ने को जवाब तलाशने लगा। गलत बात नहीं मानोगी, बाकी तुम्हारा हर हुक्म सर आंखों पर। वो तुर्की बाय तुर्की बोले। तुमने कहा था तुम मुझे इस साड़ी में देखना चाहते हो तो मैंने तुम्हारे लिए पहन ली। इस तरह तुम मुझसे जो बोलोगे वो मैं करूंगी। तुम्हारी हर जायज हवाश और फरमाइश में खुशी खुशी मानूंगी। बस एक इल्तजा है। उसके बेहद करीब होकर आहिस्ता ऐसा कहती गई। क्या? वह बेहुदी की आदत में पूछ बैठा। दोबारा कभी किसी हराम शाह के करीब मत जाना। उसके कहते हुए अपनी शहादत की उंगली उसके लबों पर रखी, जिससे उसे अंदाजा हुआ कि वो कल शराब पीने वाली बात का जिक्र कर रही है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और जो हमारा होता है हमें अजीज होता है, उसे हम सबसे छुपा कर महफूज रखते हैं। तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी बीवी को कोई बुरी नजर से देखे? उसे तहमीज बांधते हुए पूछा। नहीं, वो बेसाता क्या गया, मुझे पता था। वो मुस्कुराते हुए कहकर उसके सीने से लगे, गोया जीत गई हो। तुम बहुत अच्छी हो। उसने सीने से लगे फिर वो वही बात दोहराई। वो उसे जाल में फंसाना चाहता था, मगर वो तो खुद उसके शहर में गिरफ्तार हो गया था। उसने एक एक बात इसी अदा से की थी कि वो चाह कर भी कोई मुखालफत ना कर सका। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त उसके दिली जज्बात उसके जहन पर हावी होकर उसे सोचने समझने से मफलूज कर रहे थे तो गलत ना था, और बिल्लाहर वो दिल के आगे हार गया। सुलेमान आजकल सुबह जल्दी घर से निकल जाया करते थे, जबकि गजनफर थोड़ी देर से जाता था। इसलिए मलिया इस वक्त अपने गीले बाल पूछ पर खुले छोड़कर काफी खुशगवार मूड से नाश्ता बनाने में मसरूफ थे। शायद कल रात उसे तस्हीर कर लेने की ही खुशी थी उसके चेहरे से झलक रही थी, और साथ ही उसकी उम्मीद भी फिर से पुख्ता हो गई थी कि वो गजनफर को वापस पहला जैसा बना लेंगे। मलिहा, मलिहा। अचानक ही गजनफर की दाढ़ सुनकर वह दहल गई। क्या हुआ? उसने घबरा कर इस्तफसार किया। मेरी नेवी ब्लू शर्ट कहाँ है? वो तो मैली है, उसे याद से दिलवा नहीं सके। सॉरी, मेरे जहन से निकल गया था। फिलहाल कोई और शर्ट पहन लो। उसने घबरा कर कहते हुए मशवरा दिया। तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? अपना हर काम तुम्हें याद रहता है और मेरी चीजों की तो कोई परवाह ही नहीं है। वो गुस्से में कहते हुए बेड पर से एक शर्ट उठाकर बाथरूम में चला गया। उसकी इस तरह से चलाने की वजह से वो बुरी तरह से सहम गई थी, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उसकी आंखें बरसना शुरू हो गई थी। वो अपनी आंखें साफ करते हुए वापस किचन में आ गई और हालिस जहन के साथ ही काउंटर के पास खड़ी हो गई। उसके समझ में नहीं आता था कि आहर ये अचानक गजनफर को हो क्या जाता है। अभी हाल ही की तो बात थी कि कल रात कितनी खूबसूरत गुजरी थी। अब वो सुबह सुबह हम हुआ इतना गुस्सा, वो अक्सर उसे ऐसे ही उलझा देता था। अगर कश्ती में सुराख हो जाए और पानी अंदर आने लगे तो पानी बाहर निकालने के लिए कश्ती में दूसरा सुराख नहीं करते, बल्कि समझदार लोग पहले सुराख को बंद करते हैं। तभी उसके जहन में अपने क्लास टीचर की कही हुई बात गूंजी, जिसने उसे सरासा दिखाया।
काफी देर बाद जब गजनफर नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो उसका ख्याल था कि शायद मलिया बैठी रो रही होगी, मगर गैर मुतवक्का तौर पर वो कमरे में थी ही नहीं। हाँ, मगर सोफे के बीच मौजूद कांच की मेज पर रखी हुई नाश्ते की ट्रे ने जरूर उसकी तवज्जो अपनी जानब मबूस करवाई थी। ब्राउन ट्रे पर 2 सुरख कॉफी के कप रखे हुए थे, जिनके ऊपर चॉकलेट से दिल बना हुआ था और अंदर छोटा सा आई लव यू लिखा हुआ था। एक प्लेट में 2 हाफ फ्राई अंडे दिल के शेप में बड़ी नफासत से रखे गए थे और इसी प्लेट पर 2 स्लाइस रखी हुई थी, जिसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम की मदद से दिल बना हुआ था और साथ ही ट्रे के एक कोने पर एक छोटी सी पीले रंग की चिट लगी हुई थी जिस पर आई एम सॉरी लिखा हुआ था। आई एम सॉरी। अभी वो सब देख रहा था कि पीछे से मलिया ने आकर उसके कमर के गिर्द बाजू माइल करके अपना सर उसकी पीठ पर टिकाते हुए कहा। वो चौंक कर गोया होश में आया। उसके हाथ आहिस्ता से हटाते हुए उसकी जानब पलटा, जो कि चेहरे पर मासूमियत लिए उसे देख रही थी। वाह, ये अच्छा तरीका है कि पहले गलती करो और फिर उसकी किस तरह सॉरी बोल दो। उसने बाजार सपाट अंदाज में तर्स मारा था, जबकि अंदर ही अंदर उसे ये सब काफी मुतासर कर रहा था। मलिहा के दिल में आया कि बोल दे, तुम भी तो यही करते हो ना कि पहले गलती की और फिर सॉरी बोल दिया। मगर वो इस वक्त बात बनाना चाहती थी, बेगाना नहीं, क्योंकि वो मोहब्बत करना चाहती थी, मुकाबलेबाजी नहीं कि वो जैसा वो करे वो भी वैसा ही जवाब दे। चलो, सिर्फ सॉरी नहीं कहती, तुम अपनी पसंद की कोई सजा भी सुना दो, मुझे मंजूर है। उसने फरमाबरदारी से सर हम किया, बजाय कुछ कहने के उसको घूरने लगा। मलिहा के अंदाज में, उसकी चमकती हुई स्याह आंखों में कहीं भी तंज, शिकवा, गुस्सा या नाराजगी नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत ही, बेलोस मोहब्बत। और इस मोहब्बत ही को तो खत्म करना था उसे, मगर वह ऐसा कर नहीं पा रहा था। और तुमने ये कैसे कह दिया कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? अगर परवाह नहीं होती तो क्या आज मैं यहाँ होती? उसे खामोश पाकर वो खुद ही बोले, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। अगर गलती से भी कुछ भूल गई तो उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, बल्कि तुम्हारी इतनी परवाह है कि तुम्हारा हर काम परफेक्शन के साथ करने के धुन में तुम्हारा एक आध काम करना भूल गई थी, बिल्कुल शेर की तरह के। ये मेरा इश्क था या फिर दीवानगी की इंतहा गालब कि तेरे ही करीब गुजर गए, तेरे ही ख्याल में। इसलिए इस बार दीवानगी की इंतहा समझ कर दरगुजर कर दो और दोबारा गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। वह शरीर अंदाज में मुस्कुराते हुए इतने प्यार से बोल रही थी कि जवाबन वो कुछ बोल ना पाया। आजो, फाइल में मसरूफ शफात ने मसरूफ अंदाज में इजाजत दी तो उबैद कांच का दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। डिस्टर्ब तो नहीं किया डैड? आपसे एक बात करनी है, वो कहते हुए कुर्सी खींच कर बैठा। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ, उन्हें कहते हुए फाइल का सफा पलटा। वो दरअसल बात यह है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। हैं? ये शौक कब उठा तुम्हें? वो हैरान हुए। काफी टाइम से ये बात करना चाह रहा था मैं आप लोगों से, मम्मी से बात करने की हिम्मत नहीं तो सोचा आपसे कह दूं। उसने उसी अंदाज में वजाहत की। कौन है वो बेचारी? उनने जानना चाहा। जोहा, उसे नजरें झुकाए हुए यक लफ्ज़ से जवाब दिया। वो दंग रह गए। क्या? अपनी सोहा? भाई साहब की बेटी? उन्हें बेयकीनी से तस्दीक चाहिए तो उसने हल्के से इस बात में सर हिलाया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम दोनों की तो आपस में बनती नहीं है और तुम शादी की बात कर रही हो। वो अभी तक हैरान थे। डैड, लड़ाई झगड़े सब कजन में होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जानी दुश्मन है। उसने वजाहती जवाब दिया। तुम दोनों नहीं, मगर तुम्हारी माँ और जोहा हैं। शाना कभी नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए, उन्हें पहले ही बावर करवाया। तभी तो आपसे कह रहा हूँ, आप बात करें ना मम्मी से। उसने मदद तलब नजर से उनको देखा। नामुमकिन। याद है ना, जब उजैन ने सबिया से शादी की बात की थी तो कितना हंगामा काट दिया था तुम्हारी माँ ने, उन्हें याद दिलाया। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने शादी कर ली ना। वो भी फौरन बोला। इसने खुद अपनी माँ से लड़ झगड़ कर शादी किया। अगर तुम्हें भी हिम्मत है तो कर लो अपनी माँ से डिबेट का कंपटीशन, मैं इस मामले में कुछ नहीं काटता। वो दामन बचाते हुए दोबारा फाइल के जाना मुतवज्जो हो गया। मतलब आप मेरी मदद नहीं करेंगे? उसने तस्दीक चाही। बिल्कुल भी नहीं, उन्हें बिना देखे हुए साफ इनकार किया। वो पहले चंद लम्हे यूं ही बैठा उनको घूरता रहा, जो फाइल के मुताले में मसरूफ थे, फिर गोया ना उम्मीद होकर उठते हुए रूम से बाहर निकल गया।